हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कन्हैया। मैं फिर से आ गया एक नई उमंग, नई जोश, नई ऊर्जा, नए धमाकेदार सेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं फिर से परसेंटेज चैप्टर को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 19, क्लास 8, एक्सरसाइज 9A, RS अग्रवाल बुक। ठीक है, आप फरवरी के एग्जाम को टारगेट कीजिएगा। जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको, साथ ही साथ जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उस चैप्टर को कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उस पर वीडियो में बना दूंगा। और एक चीज याद रखिएगा कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, जो भी चैप्टर्स मैं पढ़ाऊं, और साथ ही साथ पीरियोडिक टेस्ट जो अभी 10 दिन 15 दिन के अंदर में शुरुआत होने वाला, उस चैप्टर को आप अच्छे तरीके से पकड़ बनाइएगा। ठीक है, तो चलिए बिना इधर उधर की बात किए सीधे मुद्दे की बात करते हैं। फिर कहेगा खाली मास्टर साहब खाली टाइम में पास करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बड़ा है और लेकिन क्वेश्चंस बहुत इजी है। मैं इस क्वेश्चंस को अभी पढ़ देता हूं आपके सामने, उसके बाद अच्छे से क्वेश्चंस को आपको समझा दूंगा। समझाने के बाद मैं क्वेश्चन को इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा अगर शुद्ध हिंदी में कहें तो। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। जो डेटा है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं अपने कॉपी में लिख चुका हूं। कॉपी से राइट डाउन करके, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेकर के आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब चलिए इसको मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूं और समझाता हूं। देखिए यहां पे बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट मतलब होता है ऐसा डाइट जिसको देने से किसी भी इंसान को एक तरीके से समुचित मात्रा में, पूरे मात्रा में उसका बॉडी का एक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो देखिए बैलेंस डाइट शुड कंटेन 12% ऑफ प्रोटीन। बैलेंस डाइट में कितना होना चाहिए? 12% होना चाहिए आपका प्रोटीन का, 25% होना चाहिए फैट का, एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कितना होना चाहिए? 12% जो होना चाहिए प्रोटीन, 25% फैट एंड 63% ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट 63%, 12% आपका प्रोटीन, 25% फैट, इतना होना चाहिए। अब इफ अ चाइल्ड नीड, अगर बच्चे को जरूरत होगा क्या? 2600 कैलोरीज इन हिज फूड डेली। अगर एक बच्चे को 2600 कैलोरीज की जरूरत है प्रत्येक दिन, एक बच्चे को 2600 कैलोरीज की जरूरत है हर एक दिन, प्रत्येक दिन। ठीक है ना, अब आगे बढ़िए। फाइंड इन कैलोरीज द अमाउंट ऑफ, कैलोरीज का अमाउंट बताना है, किसका कितना कितना कैलोरीज बच्चे खाता है। ये टोटल जो है 2600 कैलोरीज है। ठीक है, अब आगे बोलिए। यहां पे बोलता है कि अमाउंट ऑफ ईच ऑफ दिस इन हिज डेली फूड इनटेक, मतलब जो फूड है प्रत्येक दिन कितना कंज्यूम करता है। इनटेक का मतलब होता है ग्रहण करना या लेना। ठीक है ना, तो कितना खाना खाता है, 2600 टोटल कैलोरीज दिया हुआ है। 2600 में, ये 2600 में सबका सबका परसेंटेज दे दिया गया है कि 12% जो है आपका यहां पे है प्रोटीन है, 25% फैट है और 63% है कार्बोहाइड्रेट। अब सबका अमाउंट बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि मैं इसको पहले इरेज करूंगा क्योंकि जगह कम है, इतना छोटा जगह में नहीं बनेगा, इसलिए मैं इरेज कर देना। इरेज करने के बाद बोर्ड पूरा बचेगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा बड़े तरीके, बड़ा बोर्ड में। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर, देखिए यहां पे है चाइल्ड को कितना नीड है। चलिए देखिए, चाइल्ड नीड्स टोटल कैलोरीज, कैलोरीज बराबर 2600। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब पहला जो था, याद कीजिए क्वेश्चन से, 12% जो था वो किसका था? कॉपी में एक बार देख लेते हैं हम किसका था भाई, क्योंकि क्वेश्चन को इरेज कर दिए। अब देखिए यहां पर प्रोटीन का है आपका 12%, अमाउंट ऑफ प्रोटीन बराबर क्या है? 12% ऑफ 2600। चलिए निकाल दीजिए। अब यहां पे लिखिए 12/100,
इक्वल्स टू 2600 हो गया। ये 2 जीरो कट गया है ना, तो कितना हो जाएगा आप ही हमको बता दीजिए। 12 को 26 से मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पे, तो देखिए 26 से 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 5, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, तो ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, 6 5 11 1 और 2 1 3, यानी 312 ये कैलोरीज हो गया। क्या चीज, ये हो गया प्रोटीन का, इसको मिटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूज कीजिएगा। ये हो गया 312 कैलोरीज हो गया, ये प्रोटीन का। अब देखिए, अब अगला निकालिए, अमाउंट ऑफ अगला क्या था, अगला है फैट का। अमाउंट ऑफ फैट्स बराबर 25% ऑफ 2600, तो ये कितना हो जाएगा, अपॉन 100 मल्टीप्लाई 2600 है ना, तो इसका भी 2 जीरो, इसका भी 2 जीरो उड़ा दीजिए, तो 26 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 मल्टीप्लाई 26, 6 5 जा 30 कैरी 3 है ना, मत लिखिए ना, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 जा 12 और 3 15 हो जाएगा, 2 5 जा 10 1, 2 2 जा 4 1 5, तो ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 1 6 हो गया, तो 650 ग्राम हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका 650 ग्राम, 650 कैलोरीज हो गया, कैलोरीज हो गया। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब कहीं, अब तो जगह नहीं बच रहा है, तो सही में जगह नहीं बच रहा है, तो क्या करेंगे, इसको नीचे वाला मिटा देते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ फैट, अब अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट बच जाएगा है ना, तो एक जगह हम इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा राइट डाउन करके कि क्या चीज, बाद में हमको दिक्कत ना करे। 312 प्रोटीन का 312 लिख लिए यहां पे, और इसका है 650 फैट का लिख लिए 650 है ना। चलिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट 63% ऑफ 2600, तो ये कितना हो जाएगा 63% 100 अपॉन 26, तो ये कितना हो जाएगा 0 0 आउट, तो ये कितना हो जाएगा आपका 63 मल्टीप्लाई 26 है ना, तो देखिए यहां पर 63 मल्टीप्लाई 26, तो ये कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 1 और 6 6 जा 36 137, 2 3 जा 6 1 2 3 जा 6 आता, 6 में कैरी नहीं होता है, 10 तक 9 तक कैरी नहीं होता, 10 से कैरी स्टार्ट होता है ना, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12 1 13, 8 हो गया, 7 6 13 हो गया, 1 3 3 6 1 7 हो गया, और 1 1 1 1 1 का 1 ही हो जाएगा। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 63 इंटू 26, तो ये होगा 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36 137, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 113, 8 6 7 6 13 1 3 3 6 1 7 और 1 है ना, तो 1 ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा यहाँ पे 1738, इतना हो जाएगा कैलोरीज है ना, कैलोरीज। तो देखिए यहाँ पे, अब ये तो लिख दिए, अब यहां पर इसको, इन तीनों को ऐड कीजिएगा, आप कहिएगा किसको, तो देखिए यहां पे छोटा सा लिख दे रहे हैं बच्चों, तो देखिए यहां पे लिख लीजिए, यहां पे एक स्टेप लिख देते हैं बच्चों आप सबके लिए, अमाउंट ऑफ प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट बराबर, पहला देखिए आप, पहला 312 कैलोरी का CAL लिख दिया है,
CaLO लिख दिए। चलिए फिर दूसरा नहीं, ये तो प्रोटीन का है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। प्रोटीन का 312, ठीक है। दूसरा है आपका फैट का 650 और तीसरा जो है बच्चों 1738। यहां भी कैलो लिख दीजिए, यहां भी कैलोरीज आंसर, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड कीजिएगा 312, 650 और 1738, तो आपका पक्का पक्का 2600 आएगा। कैसे देख लीजिए, वो भी प्रूव कर दे रहे हैं आपको। यहां पे देखिए 1738 कार्बोहाइड्रेट का हो गया, प्रोटीन का 312 हो गया और फैट का 650 हो गया। देखिए कैसे है ना, प्लस कर दीजिए 8 to 10 1 3 1 4 और 4 5 9 1 10 कैरी 1 है ना, और 7 3 10 10 6 16 प्लस 1 17। देखिए यहां एक गलती हुआ बच्चों, ये 1638 होगा, ठीक है ना, ये 1638 होगा, एलसीएम करने में गलती हुआ है ना, ये देख लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, ये 1638 हुआ, थोड़ा सा तो मिस्टेक हो सकता है, फिर रिपीट कर दिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पे 1638 312 और 615 तीनों को ऐड कर लीजिए 8 to 10 1 3 1 4 4 और 5 9 1 10 1 6 3 9 9 6 15 और 1 16 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा, 16 का 1 और 112, तो ये 2600 ग्राम आ गया। बस आपको हम दिखा दिए, अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज कर दीजिए कहां से लिखे हैं सर। ये सबको मिटा दिए, ठीक है, सारा को लिख दिए। यही वो एक बेहतरीन तरीके एक्सप्लेनेशन। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नंबर 19 प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों। तो इसी के साथ मैं आपको हमेशा की तरह कहता हूं, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दबा के कीजिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड्स को भी बताइए कि सर बताते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं, उनके वीडियो को देखो, अच्छे से समझो, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूं कि आप समझ जाइएगा, ठीक है, कहीं उधर उधर जाने की जरूरत नहीं, कोई झमेला नहीं। आइए देखिए और सीखिए। चैनल का नाम है इजी स्टेप ऑफ मैथ्स बाय कन्हैया। तो बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को स्टॉप बोलता हूं। थैंक यू, जय हिंद।